कहानी का शीर्षक है ऐसा क्या देख लिया मैंने टीवी पर। मेरी मम्मी ज़्यादा टीवी देखना पसंद नहीं करती है। मेरी मम्मी हर वक्त काम में ही लगी रहती, इसलिए टीवी देखने का उन्हें समय नहीं मिल पाता। एक दिन मेरी मौसियों ने उनको कहा कि टीवी पर एक प्रोग्राम आता है जहाँ पर सब लोग अपना दुख खुलकर बताते हैं। तुम भी सुनो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। खुद की दुख तुम भूल जाओगी जब औरों की सुनोगी तो। तब मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा तो टीवी देखती नहीं है। उनको पता नहीं था कि टीवी में अभी कौन सा शो क्या चल रहा है, इसलिए मेरी मम्मी का मन में एक उत्साह जगा। मेरी मम्मी तुरंत ही काम करती है और शाम के टाइम अपना समय निकालकर उस प्रोग्राम को देखने के लिए बैठती है। जब मम्मी पहली बार उस प्रोग्राम को देखना स्टार्ट करती है तब उनको उतना कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब वो ज़रूर से अपने काम को करती और शाम के वक्त अपने लिए ज़रूर समय निकालती और टीवी के आगे बैठ जाती, ताकि उस प्रोग्राम में सभी लोगों का दुख दर्द को सुना जा सके और सभी से एक नया एक्सपीरियंस को लिया जा सके। फिर धीरे धीरे मम्मी वहाँ पे सभी कंटेस्टेंट्स की कहानियाँ सुनने लगी, जो सभी लोग अपना कहानी खुल के बता रहे थे। सभी का सुन के उनको बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता और उनको सही में लगता कि दुनिया में ऐसी भी तकलीफ है जिसके बारे में हमें पता नहीं। धीरे धीरे मम्मी का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा इस शो के प्रति बढ़ गया और हमेशा से मम्मी हम सभी लोगों को भी ये शो देखने की आदत डलवाती, ताकि हम लोग को भी पता चल सके कि किसी का जीवन में कितना कष्ट हो सकता है। सारे दिन अच्छे से गुजरते जाते हैं। मम्मी को उस शो से बहुत लगाव होता जाता है, मगर एक दिन एक ऐसा एपिसोड आता है उस शो पे कि वो शो को हिला कर रख देता है। एक कहानी बोलने के लिए एक कॉन्टेस्टेंट आगे आता है जो कि अपने बेटे का कहानी शेयर करना चाहता है। मम्मी बहुत ध्यान से सुन रही होती है, क्योंकि कुछ नया चीज़ सुनने और सीखने की मेरी मम्मी को हमेशा ही चाह रहती है, इसलिए वो ज़रूर सुनती है अगर कुछ नया सीखने को मिले तो। मेरी मम्मी उस दिन बहुत ध्यान से सुनने लगी, जहाँ एक कंटेस्टेंट वहाँ एंकर को अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है। वो अपने बेटे के बारे में बात करना स्टार्ट करती है, जहाँ उन्होंने अपने बेटे की सारी दुख और दर्द को बहुत अच्छे से बयां किया उस शो में। वो बता रही है कि उसके बेटे को शुरू से ही कुछ आई प्रॉब्लम है और उसे डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम्हारा आंखें कभी भी जा सकता है, जिस वजह से उसकी मम्मी एक नया उपचार लगाती है और उपचार के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ वो आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स देता है, जैसे कि आई ड्रॉप, और कहता है 3 महीने लगाना, और बेटा 3 महीने तक लगाना स्टार्ट करे। 2.5 महीने होते ही माँ को कुछ अलग लगता, तो एक बार उसकी माँ उसे टोकती है कि बेटा अब इस दवा को लगाना छोड़ दे। बेटा बोलता है कि नहीं माँ, मुझे तो रिलीफ हो रही है, अब मुझे आंखों से थोड़ा नज़र भी आने लगा है, कैसे मैं इसको छोड़ दूँ, अभी मैं ग्रोथ स्टेज पे हूँ। बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानता है और दवा को कंटिन्यू करता जाता है। धीरे धीरे आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद होने लगती है, जो कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता दे देता है, पर फिर भी वो दवा लगाता ही रहता है। एक दिन तो जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो सुबह उठता है और अजीब अजीब सवाल करने लगता है। अपनी मम्मी को कहता है अभी रात हो रही है क्या? तो उसकी मम्मी बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उससे पूछती है नहीं बेटा, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है। वो बोलता है तो मुझे चारों तरफ अंधेरा क्यों नज़र आ रहा है? उसकी माँ भी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो भी समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उस बेचारे की रोशनी रातों रात चली गई थी और ये बताते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मम्मी मेरी उस दिन ये वाली कहानी को सुनकर सबसे ज़्यादा रोई, क्योंकि ये वाला एपिसोड बहुत ही दर्दनाक एपिसोड रहा है आज तक का, और मम्मी मेरा आज भी याद रखती है, जिस वजह से किसी भी तरीके की दवा मुझे नहीं खिलाती।
उम्मीद है आप लोगों को ये भी मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर जितने भी अदर स्टोरी है उसको आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, और जो मेरी वाली बायोग्राफी कहानी है जैसे ये और बाकी सारी चैनल पे सीमित, वो सभी को भी आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए। बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।